नमस्कार दोस्तों, मैं अमित माहेश्वरी आपका स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, जो लोग अपने जीवन में सिद्धांतों का पालन करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का ध्येय निर्धारित करते हैं, उनके जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं। एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि कितनी बार आप अपने जीवन में जो टारगेट निर्धारित करते हैं, जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं और एक कविता के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि उन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हर रात ख्वाबों में, सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे जो दिन में टूटा करते हैं। हर रात ख्वाबों में, सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे जो दिन में टूटा करते हैं। उस चंद घड़ी के सहारे से जीता हूँ दिन के उजियारों में और सपनों की बात किया करता हूँ हर सड़क गली चौबारों में। आंसू तो मेरे सूख चुके, हंसने की चाहत गई नहीं, हर राह भटक कर कहती है तेरी हस्ती है कहीं नहीं। पर सपनों का मालिक दिल, अरमानों का मालिक दिल कहता है मत रोए नादा मन, मंजिल तुझसे है दूर सही, पर तू मंजिल से दूर नहीं, पर तू मंजिल से दूर नहीं। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में सफलता के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं तो वो सफलता तो हमने अपने मन में लक्ष्य के माध्यम से पहले ही प्राप्त कर ली होती है, लेकिन केवल उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें दूसरे को प्रूव करना पड़ता है। ठीक उस तरीके से जिस तरह से एक शिल्पकार जब एक मूर्ति बनाता है, शिल्पकार जब एक मूर्ति बनाता है तो पत्थर को काटने और छाटने से पहले जो मूर्ति, जो प्रतिमा वो बनाना चाहता है, उसकी छवि तो उसके मन में पहले ही बन चुकी होती है। और वो शिल्पकार पत्थर, छेनी और हथौड़े से जब उस पत्थर पे काम करना शुरू करता है तो जो मूर्ति उसके मन में पहले बन चुकी होती है वह मूर्ति नहीं निकालता, वो तो केवल उस पत्थर में से अतिरिक्त पत्थर को काट कर और छांट कर वो मूर्ति निकाल देता है जो छवि उसके मन में पहले से बन चुकी होती है। ठीक उसी तरीके से यदि आपने अपने जीवन के लक्ष्य बनाए हैं तो प्राप्त करने की अवधारणा को पहले ही आपने सिद्ध कर लिया है और अब तो सिर्फ लोगों को एक निश्चित समय पर जाने के बाद आपको दिखाना है कि आपके जीवन के लक्ष्य कैसे पूरे हो रहे हैं। दोस्तों, किसी ने मुझसे पूछा कि अमित जी, सफलता की क्या परिभाषा होती है? क्या आप जानते हैं सफलता की क्या परिभाषा होती है? दोस्तों, अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना सफलता कहलाता है। अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना सफलता कहलाता है, लेकिन जो लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे वो आपके व्यक्तित्व और आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। और आपकी क्षमता और व्यक्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीवन में किस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं। हम बात करेंगे जीवन के उन सिद्धांतों की जिनका अनुसरण करके आप न केवल अपनी काबिलियत बल्कि अपनी कीमत को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। पहला सिद्धांत, समय को खरीदना और काम की गुणवत्ता में वृद्धि करना। ये कौन लोग हैं? एक मजदूर और एक ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी। क्या आप मुझे बता सकते हैं उन दोनों में से कौन अधिक शारीरिक मेहनत करता है? मजदूर। और मानसिक मेहनत? ऑफिस का कर्मचारी। लेकिन यदि दोनों के वेतन, दोनों की आय की तुलना की जाए तो मजदूर बहुत अधिक शारीरिक श्रम करने के बाद भी बहुत कम आय कमाता है और दूसरा व्यक्ति शारीरिक मेहनत कम करने की बजाय वह मानसिक मेहनत करता है और मजदूर से कई गुना पैसे कमाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी काबिलियत पर ध्यान दिया, अपनी गुणवत्ता पर ध्यान दिया, अपनी शिक्षा पर ध्यान दिया, अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। तो दोस्तों, जो लोग अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, अपनी शिक्षा पर ध्यान देते हैं वो सामान्य रूप से अधिक पैसा कमाते हैं। क्या आप यह मानते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके ही अधिक आय कमाई जा सकती है? दोस्तों, जितने भी लोग प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये सभी लोग अपने समय की कीमत बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जितना भी समय वो दे रहे हैं अपने काम को, उसकी कीमत को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वह कभी भी समय को खरीदने के ऊपर ध्यान नहीं देते। और बहुत सारे लोग जिनका जीवन में फोकस समय को खरीदना रहता है वो अपनी आय को कई गुना बढ़ा पाते हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्यापक जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ट्यूशन्स पढ़ाता है, उसका एक ही जीवन में प्रयास रहता है कि मुझे अपने समय की कीमत को बढ़ाना है। मेरी यदि समय की कीमत 500 रुपये प्रति घंटा है तो मुझे उससे 700 रुपये प्रति घंटा, 1000 रुपये प्रति घंटा, 1500 रुपये प्रति घंटा और 2000 रुपये प्रति घंटा तक लेकर जाना है।
लेकिन जब एक अवस्था में 2,000 रुपये प्रति घंटे की कीमत पर भी वह अध्यापक पहुंच जाता है, उसके बावजूद भी उसकी आय का स्तर एक लिमिट तक बढ़ने के बाद कभी बढ़ना शुरू नहीं होता। इसके विपरीत जो लोग दूसरे के समय को खरीदना शुरू कर देते हैं, वो ना केवल उस समय को कई गुना इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अपनी आय, अपनी कीमत को भी कई गुना बढ़ा लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो शिक्षित रूप से सक्षम नहीं है लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अपना स्कूल बनाने के बाद हर अध्यापक को उसकी काबिलियत के अनुसार पैसे देता है, और जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाते हैं, अध्यापकों की क्षमता भी बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ टीचर्स भी बढ़ते जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक टीचर 8 घंटे काम करने के बाद भी 2,000 रुपये प्रति घंटा लेने के बाद भी 1,60,000 रुपये ही कमा पाता है, जबकि एक व्यक्ति जो उनका मैनेजमेंट करता है वह अनेक टीचर्स के माध्यम से पर डे कई गुना काम करता है। ऑन एन एवरेज, अगर मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊं, यदि एक स्कूल के ओनर के पास 10 टीचर्स हैं तो पर डे वो 80 घंटे काम करता है। 8 घंटे पर डे इंटू 10 टीचर्स, तो ही वर्क्स फॉर 80 आवर्स। इसीलिए उसकी आय कई गुना अधिक होती है। दोस्तों, इफ यू आर ए बेस्ट ड्राइवर, you can drive a one car at a one time, but if you are a best manager to manage the team of driver, you can drive thousands of car at a one time. Choice is yours. जीवन में सफलता का दूसरा सिद्धांत, अच्छी आदतें चुनना, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मेक फ्रेंड विद गुड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। ऐसे दोस्त बनाएं जो अच्छे हों और उनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक हो, जो आपको हर काम के लिए प्रेरित करें, हर काम में आपका साथ दें। अगली 2 बातें, स्टडी अबाउट द सक्सेस स्टोरी ऑफ अ बेस्ट बिजनेसमैन। जिन लोगों ने अपने जीवन में सफलता हासिल की है, उनकी स्टोरी के बारे में स्टडी करना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लर्न गुड लेसन्स फ्रॉम द फेलियर। गुरु चाणक्य ने कहा, यदि जीवन में गलतियां कर करके सीखोगे तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। दोस्तों, सीखने का सही सिद्धांत यह है कि दूसरों की हुई गलती से सीखना और उन गलतियों को ना दोहराना, ताकि काम करने में एक जीवन कम ना पड़ जाए। अच्छी आदतें चुनना। सफलता का तीसरा सिद्धांत, भावनाओं को नियंत्रण में रखना। दोस्तों, तरक्की की राह को चढ़ते हुए कुछ लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। हुई सी सचिन तेंदुलकर एंड जॉय लुइस। सचिन तेंदुलकर को जब पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए भेजा गया, तो पाकिस्तान की ऑडियंस के साथ साथ क्रिकेट पिच में कौन लोग खड़े हुए थे? 6.25 फुट के जवान, 6.25 फुट के जवान। और उन्होंने 4 फुट के सचिन तेंदुलकर को देखकर कहा कि ये बच्चा क्या हमारी बॉल का सामना करेगा। न्यूज़ एंकर्स ने पूछा कि सचिन जी, आप इस बात पर कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा, नहीं, मैदान में देखते हैं। और सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के मैदान पर 6.25 फुट की हाइट के बॉलर को 6 मारे और इंडिया का नाम बहुत रोशन कर दिया। उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा और देश के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बन गए। वहीं दूसरी ओर जॉय लुइस, हु इज ही? ही इज अ बॉक्सर, इंटरनेशनल बॉक्सर, विश्व विजयी बॉक्सर। लेकिन एक कंपटीशन में ये इतने आवेग में आ गए कि उन्होंने साथ के लगे हुए रेफरी के मुंह पर एक पंच जड़ दिया और सामने वाले प्लेयर को गाली दी, जिसकी वजह से 5 साल के लिए उन्हें बॉक्सिंग से आउट कर दिया गया। उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया कि अगले 5 साल तक आप बॉक्सिंग कंपटीशन नहीं खेल सकते। भावनाओं को नियंत्रण में रखना। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में जब सचिन तेंदुलकर ने लगातार रन लिए, तो वहां के न्यूज़पेपर ने सचिन तेंदुलकर को सलामी के तौर पर आर्टिकल में दिया कि 4.25 फुट के भारत के सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान की रणभूमि पर हमारे देश के बॉलर्स को ध्वस्त कर दिया। दैट्स द ट्रिब्यून फॉर सचिन तेंदुलकर बाय पाकिस्तान न्यूज़पेपर। भावनाओं को नियंत्रण में रखना। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं, वे कई गुना आगे बढ़ पाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, तरीकों में बदलाव लाना। किसी समय पर अपने समय के बहुत बेहतरीन कहे जाने वाले प्रोडक्ट आज मार्केट से आउट हो गए, लाइक टाइपराइटर, पेजर,
वीसीआर, फिल्म रोल, ऑडियो वीडियो कैसेट एंड ग्रामाफोन। ये वो प्रोडक्ट हैं जो किसी समय पर अपने समय के बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट कहे जाते थे, लेकिन समय में परिवर्तन के साथ साथ इनकी क्वालिटी में परिवर्तन नहीं हुआ, इनकी काबिलियत में परिवर्तन नहीं हुआ और एक समय पर आकर ये प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो गए। तरीकों में बदलाव लाना, जिन कंपनीज ने अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाया, उन्होंने अपनी कीमत को कई गुना बढ़ाया। तरीकों में बदलाव लाना, जिन व्यक्ति, जिन संस्था और कंपनियों ने अपने तरीकों में बदलाव नहीं किया, वो बाजार से आउट हो गई। पोल्सन, मर्फी, एचएमटी, डेल्को, डिस्को एंड पाल्को, अपने समय पर बहुत बेहतरीन कही जाने वाली कंपनी, उन्होंने अपने तरीकों में बदलाव नहीं किया, अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाया, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया, इसीलिए लोगों ने इन कंपनी को आउट ऑफ द मार्केट कर दिया। अपने समय पर कही जाने वाली बहुत बेहतरीन मोबाइल फ़ोन की कंपनी नोकिया लगातार एक ही तरीके का जब हैंडसेट बनाने लगी, उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, नया रिसर्च नहीं किया, जबकि एक छोटी कंपनी सैमसंग के नाम से मार्केट में आई और बहुत कम समय में नोकिया की मार्केट को कैप्चर कर लिया। तरीकों में बदलाव लाना और बदलाव लाए हुए तरीकों पर अमल करना। जिन कंपनीज ने तरीकों पर अमल किया, उन्होंने अपनी काबिलियत, अपनी गुणवत्ता, अपने प्रोडक्ट, अपनी सुविधाओं को कई गुना बेहतर बनाया। दोस्तों, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय जीवन के सिद्धांतों को समझने के लिए लगाया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सिद्धांतों का पालन करेंगे। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट दें। मैं अमित माहेश्वरी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।